तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहाँ मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। कोई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना। भाई मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ वो खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं। और ये जो बताए ना योगी जो फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा है हाथ फैला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। जब ये सांसद थे, इनका क्या हालत हुई थी, कैसे टेसू बहा रहे थे, कैसे फपा पक पक के रो रहे थे, कैसे गिड़गिड़ा के रो रहे थे। नाक से गंगा जमुना सरस्वती सब जगह से बह रही थी इनकी, और रो रहे थे कि मर जाऊंगा सभापति, बचाओ, मेरी जान का खतरा है। तब क्या हुआ था? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, ईद आने वाली है, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ का बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि सड़कों पे जो है नमाज उत्तर प्रदेश में नहीं होती, ना ही होगी, अगर मानोगे सही तरीके से, नहीं तो और भी कई तरीके जो हैं हमें वो अपनाने आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी पूरे देश में जो है अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नन्दा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से इस पूरे बयान को नन्दा भाई देख रहे हैं। नन्दा भाई बहुत स्वागत है। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ का बयान है नमाज का? नहीं, इतिहास पढ़ना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ना नमाज हुई है ना होगी, हो ही नहीं है। क्या क्या नहीं होगी भाई? आगरा किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। और शाहजहां की कौन चाकरी करते थे? ये इतिहास खोल के देखें कि जितने भी आज तुम राजे रजवाड़े बन रहे हो, उनके दयादान पे पले तुम, उन्हीं के इशारे पे चले तुम, और तुम कह रहे हो नमाज नहीं होगी। भाई आप देख लो, लाल किला है वहाँ आगरा में, और ताजमहल है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तुमने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसको देखने के लिए लोग आए? सिर्फ पाखंड और अत्याचार यही चल रहा, और कह रहे हो नमाज नहीं पढ़ने दोगे भाई रोड पे। तो रोड पे भाई जब कावड़ लेके जाते हैं लोग, होली के दिन रंग गुलाल फेंकते हो, दुनिया भर के कांड करते हैं, दारू पी के और गांजा चिलम पी पी के पड़े रहते हैं रोडों पर, तब उसके खिलाफ नहीं बोलते हो तुम? बम पटाखे फोड़ते हैं रात दिन, वहां पर आफतें करते हैं भाई दिवाली के दिन, तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और डीजे बजाते हो तुम शोभा यात्राओं के नाम पे, तब कोई परेशानी नहीं है। मगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान सबको इजाजत देता है, कोई आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से, मुगल काल से भी पहले से है, जो नमाज पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ के ही लोग जब आते थे व्यापारी बाहर से, उनके लिए स्पेशल पहली मस्जिद बनवाई थी भाई भारत के अंदर। आप जानते हो कि केरल में वहां मस्जिद बनवाई थी, पहली मस्जिद भारत में बनी, तो वहां सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए बनवाई थी यहाँ के लोगों ने, ताकि व्यापार आगे बढ़े, और व्यापार का ही खेल है। ये देखो मोदी का, यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ तुम आग उगलते हो, और मोदी कह रहा है हाथ फैला के या हबीबी या हबीबी या हबीबी या हबीबी हो रही है। वहां पे इतर सूंघा जा रहा है, यहाँ बदबू आती है मोदी को। वहां से पेट्रोल भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, एलपीजी भी चाहिए, और बकवास करते हो यहाँ। अगर तुम्हें वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो योगी महाराज जिस गाड़ी में घूमते हो उस गाड़ी में घूमना बंद कर दो, क्योंकि ये सारे के सारे मुस्लिम देशों से तेज आ रहा है, डीजल आ रहा है। पैदल चलो ना, तुम्हारे में बस की है तो। और तुम में जब इतना ही चमत्कार है, सब कुछ है, मंत्र मारो और कहीं भी पहुंच जाओ, तो तुम कहीं चमत्कारी नहीं हो, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, भगवा के भेष फैला रहे हो, धर्म मजहब के नाम पर नमाज फैला रहे हो। अगर नमाज रोड पे नहीं होगी तो क्या चला जाएगा? नमाज क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? सब जगह होगी, रोड पे थोड़ी होगी। घर में नहीं करने दी इन्होंने। अभी लास्ट टाइम में देख लीजिए बरेली में क्या कांड करा इन्होंने, जो घरों में नमाज पढ़ रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। तो नमाज पढ़ने के लिए भी इनसे टाइम टेबल पूछेंगे? क्या ये योगी की जगह मौलवी हो गए हैं? कौन है, मौलवी है या करा लिया अपना? ये बताए ना योगी जो फतवे जारी कर रहे हैं, तो ये काम तो मौलवियों के हैं, या कहीं के तुम खलीफा हो गए हो जो फतवे जारी कर रहे हो कि भाई ये टाइम टेबल है, टाइम कई शिफ्टों में नमाज पढ़ना है। तुम अलग शिफ्ट बना, 5 टाइम की तो नमाज है भाई, शिफ्ट तो बनी हुई है, शिफ्ट तू बनाएगा भाई? तू बताना पहले, 5 टाइम की नमाज है, 5 टाइम पढ़ते हैं, 5 शिफ्ट है, तो नमाज तो पढ़ेंगे ना। जहाँ मिलेगी जगह भाई, इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं, रोड पे थोड़ी करो। अरे कहीं भी कर सकते हैं इबादत भाई। अभी किसी को कोई चक्कर आ जाए तो कहीं भी गिर जाता है, तो ये भी एक नशा है, ये भी एक मोहब्बत है ऊपर वाले से। जब दिल करता है उसको याद करते हैं, तो कहीं भी याद किया जा सकता है, कोई विशेष जगह थोड़ी है याद करने के लिए कि इस जगह ही करेंगे हम, कहीं पर भी ऊपर वाले कोई मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ो ना भाई। मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी इबादत कर सकते हैं। फिर काय को भजन कीर्तन और ये जो जागरण कराते हैं भाई, जहाँ जहाँ वो खाटू श्याम के वो जागरण हो जाते हैं, और ये जो उसकी जो यात्रा निकालते हो बागेश्वर की, कहीं पर भी भाई इसको तो
सुरक्षा देते हो, पुलिस की प्रोटेक्शन देते हो, सारे के सारे बाबा चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे अंधाचार्य हो, चाहे ढोलकी लंदन हो, तो इनके लिए तो बड़े बड़े पंडाल लगाते हो भाई। क्या ये जगह नहीं घेरते हैं? क्या ये बाधित नहीं करते यातायात को? सब जगह बंदित करते हैं यातायात को, मगर इनके खिलाफ नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं देश के संविधान की, लोकतंत्र की हत्या है, जबकि हर धर्म, हर कौम को पूजा और इबादत करने का पूरा अधिकार है। अगर इसके रोडों पे अधिकार थोड़ी है। क्यों नहीं कर सकता भाई? सब जगह कर सकते हैं, ये तो घरों में नहीं करने दे रहे। एक तरफ तो भाई कहते थे गाय को बचाना, गाय को बचाना, जब चुनाव आता है तो इन्हीं का हेमंत विश्व शर्मा कहता है कि भाई गाय जो है ना अंदर बैठ के खाओ, घर में बाहर खानी नहीं है, अंदर खाओ, काट के यूं खूब खाओ। तो चुनाव के लिए ये है। और दूसरी तरफ मना करते हैं, उसका खिलाफ कहते हैं तेजस्वी यादव के कि भाई मच्छी खाता है। तो दूसरी तरफ यही हेमंत विश्व शर्मा कहता है, ओ दीदी आप जितना मच्छी खाओगी उससे 1 किलो ज्यादा मच्छी खा जाऊंगा मैं। ये बयान है इनके। तो ये मच्छी खौए खुद है, मांस भक्षी है खुद है, और देशद्रोह को ज्ञान देते हैं। तो इसका मतलब है पाखंडी आतंकी। और यही योगी आदित्यनाथ जो डराने का काम कर रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। जब ये सांसद थे, इनका क्या हालत हुई थी, कैसे टेसू बहा रहे थे, कैसे फपा पक पक के रो रहे थे, कैसे गिड़गिड़ा के रो रहे थे, नाक से आंख से गंगा जमुना सरस्वती सब जगह से बह रही थी इनकी, और रो रहे थे कि मर जाऊंगा सभापति बचाओ, मेरी जान का खतरा है। तब क्या हुआ था? क्या बदले की भावना से काम किया जा रहा है? किसकी बदले की भावना? आपने क्या जो मुकदमे जो हटवाए, जो दर्जनों मुकदमे आपके ऊपर थे, स्वयंभू बन गए और दूसरों को आप परेशान कर रहे हो। तो भाई ये कहीं ना कहीं आप संवैधानिक पद पे बैठे हो, अगर किसी धर्म या मजहब से इस प्रकार नफरत करोगे, इबादत में कहीं ना कहीं दखल दोगे किसी की, तो निश्चित रूप से आप उग्रवादी की श्रेणी में हो। आपको एक दखल थोड़ी दे रहे हैं, आप करने कहाँ दे रहे हो? टाइम टेबल बता रहे हो, टाइम टेबल आपसे पूछ के करा जाएगा। और आप क्यों टाइम टेबल बताओगे? नमाज पढ़ने का, या आप शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे करो, रोजगार पे करो, सुरक्षा पे करो, देश तरक्की कैसे करे उस पर काम करो। और कहीं ना कहीं ये जो लीक हो रही है परीक्षाएं, इन पे बात करो। परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इन पे नहीं। जो यौनाचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी जगह दुराचार हुआ? महुआ में हुआ, लड़की उठा ली है। आप मुझे बताओ, प्रतापपुर में हुआ, मेरठ में भी, वहां उठा ली लड़की है। वहां पर क्या हरदोई में हुआ है? हरदोई में लड़की का हुआ, उसका जो शिल्पी कुशवा थी उसका करा कांड है, उसका दुराचार हुआ। उसके बाद निशा विश्वकर्मा का हुआ गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, और अभी हाल ही में फिर हुआ कानपुर में। ये कल की घटना है। नहीं नंदा, हाँ, अगर नमाज जो है रोड पे होती है तो फिर कभी एम्बुलेंस भी जा रही है, कई चीज रोड बाधित होता है, उससे लोगों को परेशानियां होती हैं। अरे भाई तो परेशानियां हर चीज से होगी ना। आप होली भी खेलोगे, आप कांवड़ भी ले जाओगे, आप यात्राएं भी निकालोगे, शोभा यात्राएं भी निकालोगे, बामाओं की पूरी परे यात्राएं निकालोगे, और अपनी रैलियां भी करते हो। तुम सारे को कर्म करते हो, सब जगह लाउड स्पीकर तुम्हारे भी बजते हैं, डीजे बजते हैं, यात्राएं ले जाते हो, कांवड़ ले जाते हो, तो 15-15, 20-20 दिन तक पूरे महीने बंदित कर देते हो। रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तब तो कहीं हाथ नहीं होती, तब यातायात बंद नहीं होता, तब एम्बुलेंस नहीं जाती हैं। अरे एम्बुलेंस जाएंगी जब कोई 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ेगा, तभी दिक्कत है, क्योंकि इनके बस की नहीं है देश के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए। इन्हें हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करनी है, और बाहर जाके वहीं मुल्लाओं के यहाँ जाते हैं, वहाँ मुल्लाओं क्या करेंगे? इंशाअल्लाह सलाम वालेकुम, यही मोदी कर रहा है। या हबीबी जनाब, अपनी हो गई ये गरीबी, और आप रखिए हम पे मेहरबानी दीजिए। तो वहाँ कर रहा, वहाँ जवाब नहीं दे पाया। नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल पूछा, कान ढाल के चला गया, अंग्रेजी में सवाल। अंग्रेजी आती नहीं ना मोदी को, हिंदी में भाषण देता है। अंग्रेजी आती तो जवाब दे पाता, हिंदी में नहीं दे पाता ये जवाब पत्रकारों के, तो अंग्रेजी में क्या देगा? तो पूरे दुनिया में हंसी उड़ गई इसकी। और जो पत्रकारों में सबसे नंबर 1 है नॉर्वे के पत्रकारिता, तो भारत की पत्रकारिता कहाँ है भाई? कहाँ है ये गोदी मीडिया, ये गुलाम मीडिया? कहीं ना कहीं देश में पूरी दुनिया में कितना बड़ा स्तर गिरा हुआ है। 154वें नंबर पर है यहाँ की मीडिया, जो किसी भी लाइन में नहीं है। मतलब सबसे बेकार, बदतमीज और बिकी हुई मीडिया है भारत की। इसके खिलाफ भी सोचने की जरूरत है। और जब ये है कि जो चल रहा है हिंदू मुसलमान, देखिए इसमें भी खास चीजें बता रहे मेन स्ट्रीम मीडिया। तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हम तो आराम से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं दूसरे तरीके भी हमारे पास है। योगी जी दूसरा तरीका है? कोई गुंडा है? बदमाश हो तुम? कौन हो तुम? देश के मुख्यमंत्री हो प्रदेश के? क्या गुंडागर्दी करने आए हो, गैंगस्टर बनने आए हो, या डराने के लिए आए हो? क्या दूसरे तरीके? क्या इबादत नहीं करेगा कोई? है क्या कोई अरदास नहीं करेगा? है क्या कोई वहां जाके गिरजा घर जाके प्रेयर नहीं करेगा? है क्या भजन कीर्तन नहीं करा रहे हो तुम? तो क्या दिक्कत है?
देश का संविधान सबको अपने अपने तरीके करो से। मस्जिद में करो। अरे मस्जिद में करे, कहाँ मस्जिद में करें? मस्जिद तोड़ रहा है तू, इमाम वाले तोड़ दिए तूने। अभी वहां पे तोड़े तुमने, इसमें संभल में जबरदस्ती भाई, कितने साल पुरानी, सैकड़ों साल पुराने तोड़ दिए। और अब तुम उसके पीछे बढ़ गए वहां पर भोजशाला में, भोजशाला में, जबकि 2004 और 2006 में एक रिपोर्ट आई थी, सर्वेक्षण आया था कि भाई ये मस्जिद की जगह पिछले 700 साल से यहाँ इबादत होती आई है, यहाँ कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं है। ये रिपोर्ट थी 2004 और 6 के बीच की। मगर उसके बाद दोबारा इन्होंने बैठाई जांच, और जांच बैठाने के बाद आरएसएस के जो एजेंट जज हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जज काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये तो मस्जिद हटाओ, इबादत बंद करो, और ये मंदिर की जगह है। मंदिर की जगह अगर मुसलमान चाहता है तो मस्जिद की जगह के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक बात बताओ, जब मस्जिद ही नहीं है तो मस्जिद की जगह के लिए अप्लाई क्यों करा रहे हो? यही अयोध्या कांड में हुआ, जहाँ रामलला का कुछ नहीं था, जहाँ राम की कुछ नहीं था, वहां पर भी हुआ सर्वेक्षण, सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना यहाँ कोई साक्ष्य नहीं है राम के, मगर आस्थाओं का विषय है। तो मुस्लिम भाइयों से अपील करी सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप इनको ये जगह दे दो, ये बवाल खत्म हो। और उनको भी जगह प्रोवाइड कराई, किसको? मस्जिद को। तो भाई जब आप वहां पे, जब था ही नहीं मस्जिद, बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, तो मस्जिद के लिए जगह प्रोवाइड क्यों कराई? तो ये दोगलापन है कि दुनिया को दिखाना है कि मस्जिद को तंग करना है, मुसलमानों को तंग करना है, मदरसों को तंग करना है, मौलवियों को तंग करना है, और फिर दूसरी जगह उन्हें स्थान भी देना है। तो ये दुकानदारी करो बंद, ये नौटंकीबाजी करो बंद, नहीं देश की जनता दे देगी मुंह में पूरा लड्डू खाते रहना। नंदा भाई, जो मॉडल यूपी का मॉडल है, यही मॉडल अब बंगाल में भी लागू हो। बंगाल में जुमे की नमाज कलकत्ता में रोड पे हुआ करती थी, अब लाठी चार्ज हो रहा है वहां पे अगर नमाज पढ़ोगे कलकत्ता में भी रोड पे, पूरे बंगाल में, तो योगी जो मॉडल है उस तरीके से वहीं कुटाई होगी मुसलमानों। हाँ, तो हिंदुत्व के नाम पे पैर पसारता जा रहा आतंकवाद, हिंदुत्व के नाम पे उग्रवादी ज्यादा होते जा रहे हैं। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग खुद कहीं ना कहीं गैंगस्टर बने हैं, तो भाई उग्रवाद तो बढ़ेगा ही। देश की जनता चाहती है शांति, अमन, चैन, शांति, मगर कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए जो मशीन से पैदा हुए जो हुक्मरान हैं, और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पैदाइश है, ये कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता की धोखेबाजी और डकैती से जो पैदा हुए हैं ये नेता, ये निश्चित रूप से इन्हें जनता का डर नहीं है। अगर जनता का डर होता तो ईमानदारी से चुनाव होते, इस तरीके से डकैती ना मारी जा रही होती। यही वजह है कि देश को गुमराह कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नमाज, पूजा पाठ, इसी को लेके। तो ये बताओ, सारे तो अनपढ़ हैं। इसको योगी को यही नहीं पता कि वो नारा किसने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो ये कह रहा विवेकानंद ने बोला। तो ये अनपढ़ हैं ये हैं, और कहाँ के संत हैं, कहाँ के क्या हैं, कहाँ से मठाधीश, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं, इनकी समझ ही नहीं आती। इन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। लोग मर रहे हैं, गर्मी हो रही है, लू हो रही है, अभी आंधी से लोग उड़ गए, तूफान आया उसमें लोग मर गए, 193 लोग मारे गए, उनके लिए कुछ नहीं किया इसने, मगर इसे मंदिर मस्जिद इसी में लगा रखा है। और ये बार बार इन इश्यूओं को छेड़ा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद या नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे। अबे नमाज से आपत्ति क्या, परेशानी क्या है? रिश्तेदारियां तुमने निभाई। आज भी आरएसएस कम से कम 10 लाख शादियां करा चुका है मुसलमानों से, मुल्लाओं से शादी करा रखा है हिंदू लड़कियों की। ये मैं नहीं कह रहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है उसका बयान है कि आरएसएस ने 10 लाख शादियां मुल्लाओं से, मुसलमानों से हिंदू लड़कियों की कराई। अबे दामाद तुम्हें मुल्ला चाहिए और नफरत दिखा रहे हो या तुम नवाज के नाम पे। तो ये नौटंकी छोड़ो, और पूरा देश जान रहा है, देश के लोग जान रहे हैं कि तुम्हारा पाखंड अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अंधविश्वास, पाखंड और ये कहीं ना कहीं ढोंग, इसको दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है, पूरी दुनिया में आपका पता चल गया है। आपको पूरी दुनिया में लोग थूक रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी को पता है। यही वजह है कि देश की इकोनॉमी गिर रही है, देश की स्थितियां खराब है। योगी आदित्यनाथ ने अभी पहले भी, इससे पहले भी नमाज के ऊपर एक बयान दिया था। उसमें पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था, अगर आप सड़कों पे नमाज पढ़ोगे तब मैं हनुमान चालीसा को भी नहीं रोक पाऊंगा। फिर उन्होंने हाँ, तो हनुमान चालीसा कौन सा रोक रहे हो तुम? तुम्हारे बहुत सारे लोगों, जितने कार्यकर्ता उन्हें नहीं आता हनुमान चालीसा। वंदे मातरम बुलवाना चाहते हो, तुम्हारे नेताओं को वंदे मातरम नहीं आता, खुद को कुछ आता नहीं है, वो उल्टे काम कराते हैं, लोग मर रहे हैं। और कह दिया मुसलमानों ने, भाई पश्चिम बंगाल में कह दिया कि हम गाय नहीं काटेंगे, और गाय ना काटने की वजह से हिंदू रो रहे हैं, क्योंकि जानवर उन्होंने पाल रखे थे, बेचने थे कसाईयों को, अब उनके घर में भुखमरी है। तो कह रहे गाय को चारा खिलाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, और गाय कोई खरीद नहीं रहा। तो वहां जो पश्चिम बंगाल में मौलवियों ने कह दिया, हम गाय का सम्मान करते हैं, गाय कोई ना खरीदे, और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सरकार। मगर ये क्यों नहीं दर्जा दे रहे? राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना, अगर हिम्मत है तो। इस सरकार की केंद्र में ये है, प्रदेशों में ये है,
दे राष्ट्र पशु का दर्जा, मगर नहीं, गाय के नाम पे दलाली खाएंगे भड़वे, भगवा के भेष में आतंकी है ये। और गाय के नाम बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गौ मांस की तस्करी हो रही है और विदेशों में गौ मांस जा रहा है। इसके लिए जवाब दे योगी आदित्यनाथ। ये मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य ने कहा कि सबसे ज्यादा गौ मांस जो कट रहा है वो उत्तर प्रदेश में कट रहा है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि ये है कालनेमी, इस कालनेमी के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ये शंकराचार्य ने कहा। नखोड़ा की मस्जिद है कलकत्ता में, उनके इमाम ने भी ये कहा है कि अगर हम गाय नहीं खरीदेंगे तो उससे नुकसान हिंदुओं का होगा। हाँ वो तो है ही, हिंदू को हिंदू ही तो बांटते हैं भाई, यही पालते हैं। गौपालन पशुपालन किसका है? किसानों का, मजदूरों का। वो तो इसीलिए पालते हैं कि कल बड़ी हो जाएंगी बेचेंगे खरीदेंगे। खेती बाड़ी पशुपालन यही तो उनका मेन निजी व्यवसाय है। अब उसके व्यवसाय पे रोक लगा दो तो चारा ही खिलाते रहेंगे जिंदगी भर, इनको पालते रहेंगे। तुम्हें इतना शौक है तो तुम काय को ये बाबा घूम रहे हो बन के, भूतने के गाय भैंस क्यों नहीं पाल लेते हो? पालो तुम, सारी पार्लियामेंट में ले जाओ। देश के लोगों को परेशान करना है, व्यवसाय खराब करना है, लोगों के जीने का तरीका खत्म करना है, और तुम बन रहे हो मुल्ला और मौलवी। खलीफा बन रहा है आजकल, योगी आदित्यनाथ नहीं है, मौलाना आदित्यनाथ हो गया है। और ये फतवे जारी करने लग गया है कि किस शिफ्ट में कब कैसे नमाज पढ़ी जाएगी। शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पर, इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बेशर्म है, जिसे संविधान का ज्ञान नहीं, यह अज्ञानी है। और निश्चित रूप से देशवासियों को ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठानी। ईद पर भी अगर आपने अब सड़कों पे नमाज पढ़ी तो फिर आपको भी लाठी डंडों का सामना करना पड़ेगा कि मुसलमानों को खूब कुटाई होगी अगर ईद पे नमाज पढ़ी सड़कों पर। कोई बात नहीं भाई, कुटाई को क्या है, डरा रहे हैं ना ये, इनके डराने से कुछ नहीं होने वाला। और जिसे इबादत करनी है वो इबादत करेगा, और इनके बस की नहीं है। ये तो मतलब चोला ओढ़ रखा है, पाखंडी है, ढोंगी है ये। और कहीं ना कहीं भाई इन्हें कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा नहीं कि जिस तेल के सहारे विदेशों में उड़ रहे हैं, यहाँ उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, तो बहिष्कार कर दें मुसलमानों का। है मुसलमान ही तो है जो तेल आ रहा है यहाँ से, तो उड़ना छोड़ दें, हेलीकॉप्टर में बैठना बंद कर दें, और कहीं ना कहीं गाड़ियों में बैठना बंद कर दें। अगर तुम चमत्कारी हो तो मंत्र मारो और जहाँ जाना वहाँ पहुँच जाओ। वैसे रहमो करम पे मुसलमानों पे पल रहे हो, चूल्हा तक मुसलमानों की वजह से जल रहा है। और अभी तुम्हारा जो विश्व गुरु महामानव दांत फाड़ के यहाँ हबीबी गले मिल रहा था ना उसके साथ, है जो कौन था, शेख नहीं दिया टेक, फिर भी कह रहा था या हबीबी। तो ये हाल है तुम्हारा, है तो बेशक मर जाओ, डूब मरो। और तुम वही हो जो मुगल शासन में कहीं ना कहीं भूतने के खुद ही चले जाते थे, खुद ही रिश्तेदारी नातेदारी अपनाते थे, और यहाँ डरा रहे हो। जब तो मैं कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने की जो कह रहा भविष्य में नहीं पढ़ी गई, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि शाहजहां कौन था, ये बताए। रिश्तेदारी शिफ्ट में पढ़े, शिफ्ट में है, शिफ्ट में पढ़िए ना। शिफ्ट तो है ना भाई, 5 टाइप की नमाज 5 शिफ्ट है, तो इससे पूछ के शिफ्ट देखी जाएगी। 5 समय नमाज पढ़ी जाती है। तो जब तो पूछ रहा हूँ, ये खलीफा हो गया है, मौलवी हो गया है, मौलाना हो गया है जो ये शिफ्ट तय करेगा, या इसने अपना कहीं ना कहीं ला लिया है जो ये करेगा शिफ्ट तय कि हम किस टाइम में नमाज पढ़ेंगे, किस टाइम में नहीं करेंगे। तो भाई इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे पाखंडी ये देश में जैसा काम कर रहे हैं, जो धर्म मजहब के नाम पे उग्रता फैला रहे हैं, ऐसे आतंकियों के खिलाफ देश जागरूक होगा।